झारखंड के किसान 3 महीने के अंदर धान की जो खेती है वो कर चुकी है। धान जो है लेकिन फ़िलहाल अब तक खेतों में है। कारण है कि कुछ दिन पहले मौसम बिगड़ा और धान खेत में ही रह गया। आपको हम धान की एक दौनी, जिसे हम धान की झड़नी भी कहते हैं, झारखंड के किसान कर रहे हैं, उसका दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से किसान जो है अपने खेतों से धान घरों तक ले जाने के लिए परेशान है। वो चाहते हैं जितना जल्दी हो सके धान घर तक पहुंच जाए ताकि उनके घरों की आर्थिक स्थिति वो सुधर सके। ये दृश्य को आप देखिए किस तरह से मशीन में धान का जो पुआल है वो खेतों से काट करके खेतों में ही बोझा बना कर रखा गया था और उसे एक दौनी बोला जाता है, मशीन आता है, उस मशीन में डाल करके धान झाड़ा जा रहा है, धान निकाला जा रहा है। धान की तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से धान मशीन से बाहर निकल रहा है और जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। कैसे धान देखिए इस मशीन से अंदर निकल रहा है। तमाम जो प्रोसेस है वो अब आधुनिक हो चला है। पहले क्या होता था कि बैल के पैरों के नीचे हम धान को रख करके उसको चलवाते थे और धान झाड़ लिया करते थे, मगर अब धान को निकालने का जो तरीका है वो बदल गया है। बिल्कुल आधुनिक युग की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। ये धान का जो पुआल है जिसमें धान लगा हुआ है खेतों में काट कर किसान रख दिए थे और उसके बाद ये मशीन लगा करके जो है इसको निकाल रहे हैं और इस धान को इस तरह से ट्रैक्टर में लोड करके इसे अपने घरों तक ले जाएंगे। आपको हम ट्रैक्टर के अंदर धान की बड़ी खेप को भी दिखा देते हैं किस तरह से झारखंड के किसान जो है धान की जो दाने हैं उसको अपने खेतों तक ले जा रहे हैं ताकि सरकार का जब डेडलाइन आए लैंप्स की ओर से कि अब धान बेचा जाएगा और किसान वहां बेच करके एक पैसा, एक मुश्त अपने परिवार के लिए जमा कर सके। और यही प्रोसेस झारखंड में लगातार हर गांव, हर क्षेत्र, हर पंचायत में देखा जा रहा है। ये धान की जो व्यवस्था है उसे ठीक की जा रही है। कारण कि किसान जो है, कुछ किसान से बात करने का प्रयास करते हैं। भैया एक मिनट सुनिए ना, क्या हो रहा है ये? इधर आ जी, क्या हो रही है? ये धान झड़ाई हो रहा है मशीन में। हाँ। मशीन में धान झड़ाई हो रहा है। धान झड़ाई हो रहा है? हाँ। कितना दिन से धान काट के रख दिए थे आप लोग? वो हो गया 2-4 रोज हो गया, 1 सप्ताह। हाँ, 1 हफ्ता से धान हाँ काट के जो ये करके जमा करके रखे हैं हम लोग। बारिश गिरा उसमें नुकसान हुआ? कुछ नुकसान हुआ। हाँ, बहुत नुकसान हुआ। अभी कितना दिन चलेगा धान झड़ाई? धान झड़ाई अभी चलेगा 10-15 रोज चलेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे? अभी क्या करेगा? अभी खेती उती करेगा, गेहूँ, उसके बाद आलू। धान कहाँ बेचेंगे? धान अभी कहाँ बेचेगा? घर से भी ले जाता है। सरकार को बेचते हैं आप लोग? हाँ, सरकार के नहीं बेचते हैं, ऐसे आता है धान। हाँ, खरीदने के लिए टेम्पो लेके तो ले जाता है। छोटे मोटे किसान हैं जो लोकल स्तर पे ही धान को बेच लिया करते हैं, मगर जो बड़े किसान हैं झारखंड के, वो क्या है कि सरकार के ऊपर एक नज़र टिकाए रखे हैं कि कब सरकार उनका धान उचित मूल्य पर खरीदेगी और उनको उनका जो मेहनत है, उनका जो पूंजी है वो निकल पाएगा ताकि वो दूसरा फसल वो लगा पाएंगे। और भी किसान हैं जो मशीन के पास है, उनके पास आपको हम लिए चलेंगे किस तरह से मशीन को वो चला रहे हैं और कैसे किसान जो है वो धान निकालने के जो प्रक्रिया में वो जुटे हुए हैं। कितना मुश्किल है ये काम और कितना मेहनत है भरा ये काम है और कैसे कैसे किसान जो है वो अपने इस खेती के कार्य को करते हैं और कितना परेशानी के साथ जीवन जीते हैं। जो घर की महिलाएं भी इसमें जुड़ी होती है किसान के साथ साथ। तो इस तरह से धान की जो प्रक्रिया है बोने के बाद, काटने के बाद, कैसे कैसे आप लोग धान लगाते हैं और कितना मेहनत होता है इसमें? मेहनत बहुत ज़्यादा है। क्या करते हैं? पहले तो निराई गुड़ाई, फिर बिचड़ा तैयार करना, फिर खाद डालना। तो मेहनत मैंने क्या जितना मेहनत में लागत लगता है उससे 50% ही हम लोग को इसका उपज मिलता है। अभी क्या काम हो रहा है? अभी धान झड़ाई हो रहा है, ये लास्ट पोर्शन मैंने क्या प्रोसेस है। इसके बाद घर ले जाएंगे। उसके बाद फिर चावल बनाएंगे। तो धान को बेचने का जो व्यवस्था है वो क्या है? चूँकि एक ट्रैक्टर धान जो है वो घर में चावल तो बना पाएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है बेचेंगे। कहाँ बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कितना कमाएंगे? बहुत सारा अभी आता रहता है बिचौलिया सब, पाइकार जिसको बोलते हैं हम लोग, उसे सबको धान बेच देंगे। सरकार को डायरेक्ट क्यों नहीं बेचता बोला इसके माध्यम से? सरकार का अभी तो इसका कोई ठिकाना नहीं है। बीते साल एक बार इसके पहले भी बेचे थे तो पैसा समय पे नहीं मिलता है, कब मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है।
रेट उचित मिलता है, लेकिन हो सके कि 6 महीना बाद मिले या 9 महीना बाद मिले, ये तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। अरे सरकार से आप लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि किसी नहीं। तरह से हम धान बो रहे हैं तो सरकार मेरा धान को खरीदेगा नहीं, और उचित मूल्य मिलेगा, ये सोच के खेती नहीं करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। सरकार पर उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि देखिए धान इसलिए बेचते हैं कि हम लोगों को तुरंत पैसा की ज़रूरत होता है, लेकिन सरकार पैसा नहीं देगी, फिर वो अकाउंट में भेजेगा, लेकिन कब भेजेगा उसका कोई निश्चित नहीं। वो लैंप्स के चक्कर लगाते रहिए बस। ये सरायकेला क्षेत्र है और सरायकेला क्षेत्र के किसान जो है वो साफ तौर पे सरकार की जो व्यवस्था है उसको इनकार करती है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम जो खेती करते हैं सरकार के भरोसे नहीं करते हैं, कारण कि हम जो धान लगाए हैं वो धान जो है वो कब खरीदेगी, क्या रेट में खरीदेगी और पैसा कब देगी, इसका कोई माँ बाप ही नहीं है। वो पहले भी एक भुक्तभोगी हो चुके हैं। इस कारण से वो साफ तौर पर बताते हैं कि 2 ट्रैक्टर 5 ट्रैक्टर जितना भी धान उनके खेतों से निकलेगा वो बिचौलियों को भले बेच देंगे, कारण उनको तत्काल पैसे की ज़रूरत होती है। और दूसरा इसका लाभ ये उठाना चाहते हैं, उस पैसे से अपने खेतों में वो दूसरी फसल वो कर पाएंगे। यही कारण है कि किसान आज जो है सरकार की जो धान की खरीद है उसके डेट का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो सीधे अपने खेतों से धान की झड़ाई करके अपने घर पहुंचाएंगे और घर पहुंचाने के बाद भले बिचौलियों को बेचेंगे मगर सरकार को नहीं बेचेंगे। अब सवाल उठता है कि एक झारखंड का किसान सरकार पे आखिर भरोसा क्यों नहीं करता है, सरकार किसानों के पे खड़े क्यों नहीं उतर पाती है, सरकार क्यों ऐसा सोचती है कि हम किसानों से अनाज ले लेंगे और पैसा 4 महीना बाद देंगे। आखिर किसान पैसा लगाए हैं तब वो समय पे पैसे का डिमांड करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार कब धान खरीदती है और जो किसान हैं वो बिचौलियों को बेचते हैं कि सीधे सरकार को बेच पाते हैं। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, सरायकेला।